टाइटल देख के क्या समझे, हम यहाँ लैम्बोर्गिनी या फरारी के किसी खास मॉडल का कंपैरिजन करने नहीं बैठे। हम देखेंगे कि दुनिया भर की नजर में इन दोनों में से कौन सी कंपनी की गाड़ियाँ हमारे लिए ज्यादा लोकप्रिय हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स जान लो। लैम्बोर्गिनी के मालिक फ्रूशियो लैम्बोर्गिनी एक किसान थे और इनका ट्रैक्टर बनाने का बिजनेस था। फरारी के मालिक एंजो फरारी और लैम्बोर्गिनी के मालिक में झगड़ा होने की खुन्नस में लैम्बोर्गिनी कंपनी शुरू हुई। अगर इस इंफॉर्मेशन से आपको धक्का लगा तो एक धक्का और लगने वाला है। पहले इस तरह के फैक्ट्स रेगुलरली जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम ऑटोटेक है, मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो सुनो, जैसे हर देश की सरकार के कानून होते हैं वैसे ही फरारी के भी कुछ कानून हैं और अगर वो कानून फॉलो ना किए तो फरारी कंपनी अपनी कार आपको बेचने से बैन कर देती है। देखो जरा, देखो बैन लगाया किस किस पे है। ये इंस्टाग्राम की किम कार्दाशियन, गाने वाले जस्टिन बीबर, ये अपना रैपर 50 सेंट्स और इन जैसे कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज या दिग्गज लोगों को फरारी ने अपनी कार बेचने से और कहीं और से सेकेंड हैंड कार खरीदने से भी बैन कर दिया है। अब अपने भारतवासी तो सेकेंड हैंड भी ले लेते हैं। तो आगे बताता हूँ कि फरारी के ये कानून क्या हैं और आप मुझे बताना कि ये कानून आपको कैसे लगते हैं। और साथ ही साथ लैम्बोर्गिनी की भी बात करते चलेंगे। आफ्टर ऑल इस वीडियो की रिसर्च करने के बाद तो लैम्बोर्गिनी मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स कार मेकर कंपनी बन गई है। देखो मजा आने वाला है जब सरप्राइज से मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो फरारी का पहला कानून है, एक फरारी परचेज करने से पहले और बाद में भी उनके सर्विस सेंटर विजिट करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि कुछ रिपेयर वगैरह के कामों के लिए भी आपको फरारी के अप्रूव सर्विस सेंटर ही जाना होगा। और अगर बाहर के किसी भी मैकेनिक ने फरारी को हाथ लगाया तो कंपनी उस कार की वारंटी पूरी तरह खत्म कर देती है, कैंसिल, जो कि 3 से 4 लाख की होती है। अब यहीं पर लैम्बोर्गिनी का ऐसा कोई लॉ नहीं है। लैम्बोर्गिनी की कार लेने के बाद जो चाहे करो, जहां चाहे रिपेयर कराओ, जैसे चाहे मॉडिफिकेशन करवाओ, ऑल डिपेंड्स टू यू। फरारी का सेकंड लॉ, अगर आपके पास फरारी है तो आप राइवल ब्रांड की कार नहीं परचेज कर सकते, न आज, न कल, न कभी भी। जब तक फरारी कार आपके पास है तब तक आप राइवल ब्रांड की कार मतलब ऑब्वियसली लैम्बोर्गिनी नहीं परचेज कर सकते। भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बाकायदा। इनकी आपसी राइवलरी की वजह से अगर आपके पास पहले से राइवल ब्रांड की कार भी है तो फरारी आपको अपनी कार सेल करने से मना कर देगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये अभी इतिहास में जानेंगे। अभी सुनो तीसरा लॉ जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। आप फरारी की कार में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते, ना अपनी पसंद का कलर, ना अपनी पसंद का बॉडी डिजाइन, ना ही कार के लोगो में कोई चेंज कर सकते। मतलब जैसे कार आप शोरूम से लाए हो, मतलब स्टॉक कार, आपको वो कार वैसी ही रखनी है, वरना आप फरारी परचेज करने से बैन कर दिए जाओगे। अब दूसरी तरफ देखें तो लैम्बोर्गिनी में इंजन छोड़ के आप अपने मनपसंद तरीके से इस कार के साथ बिहेव कर सकते हो। क्या बॉडी कलर, क्या बॉडी डिजाइन, जैसा मॉडिफिकेशन आपको अच्छा लगे वो आप लैम्बोर्गिनी पे करवा सकते हो। लैम्बोर्गिनी की तरफ से ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। और ये फोर्थ लॉ जो मुझे लगता है कि अपने किसी भी भारतवासी को पसंद नहीं आएगा। आप फरारी परचेज करने के बाद पहले ही साल में ये गाड़ी नहीं बेच सकते, और जब बेचना भी हो तो ऐसे ही हर किसी को नहीं सेल आउट कर सकते, क्योंकि उस पे पहला हक खुद फरारी कंपनी का है, जो कि फरारी परचेज करने के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल अग्रीमेंट में मेंशन है। मतलब अपनी फरारी सेल आउट करने से पहले आपको फरारी कंपनी से परमिशन लेनी होगी। अगर वो आपकी सेकेंड हैंड फरारी परचेज करने से मना कर देते हैं तब आप वो कार सेल आउट कर सकते हैं। इसीलिए आपको किसी भी प्री ओन्ड कार वेबसाइट पे फरारी सेल आउट होती नहीं दिखेगी। और यहाँ पे आई लव लैम्बोर्गिनी, क्योंकि सेकेंड हैंड लैम्बोर्गिनी बेचने पे कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब चाहे तब, जिसको चाहे उसको आप अपनी लैम्बोर्गिनी बेच सकते हो। और अगर किसी ने ये चारों फरारी के कानून नहीं फॉलो किए तो उस कस्टमर पे फरारी लीगल एक्शन भी ले सकता है। और ऐसा लीगल एक्शन एक कनेडियन डीजे डेड माउस पे लिया भी गया है, क्योंकि उसने अपनी फरारी को मॉडिफाई करके बेचने के लिए निकाल दिया, तो उस पे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट के वायलेशन का केस ठोका, जिसकी वजह से उसकी फरारी तो ले ही ली और आगे फरारी परचेज करने से बैन भी कर दिया। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी को पसंद करते हो। मेरे हिसाब से तो लैम्बोर्गिनी ने फ्रीडम ही फ्रीडम दे रखा है, तो माय चॉइस इज लैम्बोर्गिनी। आप अपना व्यू कमेंट में जरूर बताना। अब क्योंकि वादा किया था तो इन दोनों कार ब्रांड्स का छोटा सा इतिहास भी सुन लो। फरारी की सबसे पहली फैक्ट्री
जो इटली में है वो आज भी ऑपरेशनल है, जबकि ये फैक्ट्री एलीट फोर्सेस के बॉम्ब के 2 मेजर हमलों का शिकार हुई थी 1944 और 45 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। लेकिन एंजो फेरारी की मेहनत और लगन का ये फैक्ट्री एक एग्जाम्पल है। ये एंजो फेरारी का करियर एक टेस्ट ड्राइवर की जॉब से शुरू हुआ जो अल्फा रोमियो नामक कार ब्रांड में था। वहीं कुछ टाइम बाद उस ही कंपनी के रेसिंग डिवीजन के वो हेड भी बन गए, लेकिन कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते अल्फा रोमियो ने उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया। अब वहां से निकलने के बाद वहीं से मिले पैसों से एंजो ने एक कार कंपनी खोली, ऑटो एवियो कॉन्स्ट्रूजियोनी, और इस कंपनी में उन्होंने सिर्फ 2 कार बनाई जिसका नाम था AAC टीपो 815। अब एक तरफ इनकी कार रेसिंग में एकदम फेल हो गई और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इनकी कंपनी पे प्रेशर भी था। अपनी मेन कंपनी को लो प्रोफाइल करके एक दूसरी कंपनी बनाई और फ्रंट में रख दी, जिसको एंजो ने अपना सरनेम दिया फेरारी। जिस प्रेशर से उन्होंने अपनी मेन कार कंपनी ऑटो एवियो कॉन्स्ट्रूजियोनी को लो प्रोफाइल किया था, वो प्रेशर बॉम्ब अटैक की शक्ल में 2 बार दिखा और उनकी इटली वाली फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। अब हार के जीतने वाले को एंजो फेरारी का तो पता नहीं, लेकिन बाजीगर जरूर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने 1947 में फेरारी V12 S5 लॉन्च की, जिसने रोम ग्रैंड प्रिक्स में जीत के स्टार का ताज पहन लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फेरारी को पहचान मिली और खुद में एक ब्रांड बन गई। अब थोड़ी सी लैम्बोर्गिनी की हिस्ट्री भी सुन लो। लैम्बोर्गिनी कार ब्रांड के मालिक फ्रूशियो लैम्बोर्गिनी एक ग्रेप फार्मिंग फैमिली से थे, मतलब अंगूर की खेती, और इनकी एक ट्रैक्टर कंपनी थी जो इतना पैसा कमा के देती थी कि फ्रूशियो लैम्बोर्गिनी ने एक फेरारी खरीद रखी थी, जिसमें कुछ खराबी आने की वजह से फ्रूशियो अपनी कार लेके फेरारी जाते हैं और कुछ अपग्रेडेशन सजेस्ट करते हैं, जिसपे एंजो फेरारी उनको सबके सामने माइंड योर ओन बिजनेस जैसा कुछ रूड आंसर देके इंसल्ट कर देते हैं। फ्रूशियो ने इसी खुन्नस में लैम्बोर्गिनी नामक कंपनी बना के सिर्फ 4 महीने में लैम्बोर्गिनी 350 GTV लॉन्च कर दी। रेस्ट इज हिस्ट्री। लैम्बोर्गिनी की कार्स पूरी तरह से फेरारी को टक्कर देती हैं, जहां मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज और फुल फ्रीडम के साथ ये कार सेल की जाती है। और जितना लैम्बोर्गिनी वाइडली यूज होती है, वहां फेरारी अपनी एक्सक्लूसिविटी को कायम रखने के लिए ओनरशिप लॉज बना के रखती है। फिर भी रिकॉर्ड्स के हिसाब से फेरारी ने 2019 में 10,000 कार सेल की थी, और लैम्बोर्गिनी की सेल्स स्ट्रेटेजी से पता चलता है कि वो 2025 तक भी इतनी कार्स बेच नहीं पाएंगे। रीजन रीसेल वैल्यू। जहां फेरारी ने अपनी कार्स को रीसेल करने के लिए तगड़े लॉज बना रखे हैं, वहां लैम्बोर्गिनी OLX पे अवेलेबल है। अब इन सबको छोड़ के बात करें तो दोनों ब्रांड्स की कार जबरदस्त होती हैं, और मुश्किल है ये बताना कि कौन सी कार परफॉर्मेंस में बेहतर है। लेकिन पूरा वीडियो देख के आपको क्या पता लगता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो और बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। प्लीज गाइज ड्राइव सेफ, ख्याल रखो अपना। ओके गाइज।